तुम स्त्री होकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ध्यान और मूर्ति पूजा का फर्क क्या है। मूर्ति पूजा, पूजा का भाव ही स्त्रीण ध्यान है। वो स्त्री का ढंग है ध्यान करने का। स्त्री ध्यान भी करे तो वो प्रार्थना से भिन्न नहीं हो सकता। प्रेम उसका स्वभाव है। पुरुष के लिए प्रेम और बहुत सी चीजों में एक घटना है, स्त्री के लिए प्रेम उसका सब कुछ है। पुरुष 24 घंटे में कुछ क्षण प्रेमपूर्ण होता है, लेकिन प्रेम सब कुछ नहीं। और भी बहुत कुछ है पुरुष को करने को। स्त्री के लिए प्रेम सब कुछ है, उसका सर्वस्व है। ध्यान की बात तो स्त्री को जमेगी ही नहीं। वो ध्यान भी करेगी तो नाम ही ध्यान रहेगा, होगी प्रार्थना। ध्यान में भी आंसू बहेंगे, ध्यान में भी रस उमगेगा, ध्यान में भी मूर्ति प्रविष्ट हो जाएगी, ध्यान में भी परमात्मा रूप धर लेगा। स्त्री के पास रूप देने की कला है, इसलिए तो गर्भ है उसके पास। निराकार आत्मा उतरती है और स्त्री के गर्भ में रूप ले लेती, मूर्ति का जन्म हो जाता। पुरुष के पास वैसी क्षमता नहीं। वो निराकार को आकार बनाने में कुशल नहीं। वो निराकार को आकार देने में समर्थ नहीं। स्त्री की बड़ी सामर्थ्य है। उसके पास कुछ है जिससे निराकार आकार बन जाता है। सामान्य जीवन में भी आत्मा प्रविष्ट होती है और देह धर के बाहर आती है। जब प्रविष्ट होती है आत्मा स्त्री के गर्भ में, तब अरूप होती, निराकार होती। स्त्री उसे रूप देती, आकार देती, रेखाएं देती, देह देती। तो स्त्री के अस्तित्व में ही देह देने का ढंग छिपा हुआ है। अगर वो ध्यान भी करेगी तो उसके गर्भ में भगवान रूप ले लेंगे। वो उसके देखने का ढंग है। पुरुष को समझ में नहीं आता कि क्या पत्थर की मूर्ति के सामने बैठ के पूजा कर रही। पत्थर की मूर्ति तुम्हें है। जिसकी आंखें प्रेम से गीली हैं, उसके लिए पत्थर की मूर्ति मुस्कुराती है, गाती है, गुनगुनाती है, बातचीत चलती है। ऐसा ही नहीं कि स्त्री ही बोलती है, परमात्मा भी उससे उसी ढंग से बोलता है। सच तो यह है कि अगर स्त्री ठीक प्रार्थना में हो तो कम ही बोलती, रूठ सूठ जाती, परमात्मा मनाता है। तुम उसे न समझ पाओगे। जरूरत भी तुम्हें समझने की नहीं है। तुम्हारा मार्ग ध्यान, पुरुष का मार्ग ध्यान है। तुम अगर प्रार्थना भी करोगे तो भी तुम्हारा आकर्षण ध्यान की तरफ लगा रहेगा। तुम प्रार्थना भी ध्यान के लिए ही करोगे। तुम चाहोगे कि किसी तरह विचार से छुटकारा हो जाए, किसी तरह ये सब तरंगें समाप्त हो, निस्तरंग हो जाऊं। स्त्री कहती कैसे ये सब तरंगें रसपूर्ण हो जाएं। निस्तरंग होने की कोई आकांक्षा नहीं। तुम्हारी आकांक्षाएं अलग है, होनी ही चाहिए। पुरुष और स्त्री बड़े विपरीत हैं, इसलिए तो उनमें आकर्षण, विपरीत आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। इसलिए तो पुरुष स्त्री पे आसक्त है, स्त्री पुरुष पे आसक्त है। अगर बिल्कुल एक जैसे होते तो आकर्षण टूट जाता है।